डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल से रिलेटेड बोर्ड पर 15 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? फॉर सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक मटेरियल यूज्ड। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है? सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई उसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। फिर से एक बार समझिए कि सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो इसका आंसर है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। 2IS 269। देखिए, ये IS बहुत इंपॉर्टेंट है। 269 OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको बोलते हैं OPC, और IS 269। उसके अलावा देखिए, सैंड एंड वाटर कन्फर्मिंग टू IRS कंक्रीट ब्रिज कोड, जो कि ध्यान दीजिए IRS कंक्रीट ब्रिज कोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? एड मिक्सचर्स टू इंपोर्ट नॉन श्रिंकेज प्रॉपर्टी एंड टू इंप्रूव फ्लोएबिलिटी ऑफ सीमेंट ग्राउट मे बी एडेड विथ परमिशन ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए, एड मिक्सचर्स। देखिए, ये जो ओपीसी जो आपका ओपीसी सैंड वाटर के अलावा एड मिक्सचर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। एड मिक्सचर्स, तो देखिए, इंपोर्ट नॉन श्रिंकेज प्रॉपर्टी, जो कि इंपॉर्टेंट होता है किस लिए? नॉन श्रिंकेज प्रॉपर्टी के लिए। मतलब देखिए, आपका जो मटेरियल है मिक्स होगा, उसमें नॉन श्रिंकेज प्रॉपर्टी डेवलप करेगा। कौन? एडमिक्सचर। देखिए, एंड टू इंप्रूव, और क्या इंप्रूव करेगा जो एडमिक्सचर होगा? फ्लोएबिलिटी ऑफ सीमेंट ग्राउट की फ्लोएबिलिटी को भी इंप्रूव करेगा। तो इसका मतलब ये है, ये पूछा गया है कि एडमिक्सचर को में भी ऐड किया जा सकता है विथ परमिशन ऑफ। लेकिन किसके परमिशन से एडमिक्सचर को ऐड किया जा सकता है? तो देखिए, डिविजनल इंजीनियर, इसका आंसर है डिविजनल इंजीनियर। देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? इन केस ऑफ सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग। देखिए, ये जो क्वेश्चन है सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक का क्वेश्चन है। द वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए कि भाई समझिए, सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक में जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा, जिसको WC रेशियो भी बोलते हैं, बाई वेट फॉर ग्राउट के लिए कितना होना चाहिए? वाटर सीमेंट रेशियो ग्राउट के लिए कितना होना चाहिए? किसके केस में? सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक के केस में। तो देखिए, जो WC रेशियो होना चाहिए 0.4 to 0.5। क्लियर समझिए, 0.4 to 0.5। देखिए, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग इफ क्रैक्स विड्थ एक्सीड 0.5 mm द वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी यूज्ड। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जो सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक का केस है ये, तो
ध्यान दीजिए, ये कहा गया है कि इफ क्रैक, मान लीजिए क्रैक्स जो है, यदि क्रैक जो है, क्रैक का जो विड्थ है 0.5 mm से एक्सीड कर रहा हो, मान लीजिए जो स्ट्रक्चर में क्रैक्स आया है उसका विड्थ जो है, विड्थ ऑफ क्रैक्स 0.5 mm से एक्सीड कर रहा हो, तो वाटर सीमेंट रेशियो, कहने का मतलब WC रेशियो शुड बी यूज्ड करना चाहिए। तो देखिए लोअर रेशियो, समझिए लोअर रेशियो, इसका मतलब लोअर रेशियो क्या है, 0.4 है। मतलब आप समझिए कि WC रेशियो को लोअर साइड में जो है यूज करना चाहिए। अब देखिए एक बात और बता दें, आपको पता है WC रेशियो जितना ही लोअर साइड में यूज करेंगे उतना ही अधिक स्ट्रेंथ गेन होता है, उतना ही अधिक स्ट्रेंथ गेन होता है। तो इसीलिए देखिए जो क्रैक्स का साइज है वह 0.5 mm से अधिक है, तो वहां पर स्ट्रेंथ अधिक होना चाहिए। स्ट्रेंथ अधिक होने के लिए WC रेशियो कम होना चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर है लोअर साइड या लोअर रेशियो में जो है WC जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है उसको रखना चाहिए। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग। देखिए ये भी जो है सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक का ही जो है क्वेश्चन है। इफ क्रैक्स विड्थ, मान लीजिए क्रैक्स का विड्थ जो है लेस देन 0.5 mm है, बहुत ही माइन्यूट है, लेस देन 0.5 mm है, तो द वाटर सीमेंट रेशियो कैन बी यूज। तो इस केस में जो है वाटर सीमेंट रेशियो यूज किया जा सकता है, क्या, हायर साइड। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, हायर साइड में भी वाटर सीमेंट रेशियो रख सकते हैं। हायर साइड क्या है, देखिए 0.5, तो 0.5 तक रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप 0.46, 0.47, 0.48, 0.49 मतलब हायर साइड में रख सकते हैं। बट देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में लोअर रेशियो रखना है, लोअर रेशियो, इसका मतलब 0.4 रख दीजिए, 0.41 रख लीजिए, तो मतलब ये लोअर रेशियो रखने से उस केस में आपको बेनिफिट होगा। देखिए एक्चुअल में 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक द ग्राउटिंग प्रेशर शुड बी। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक होता है उसके लिए, मतलब उस केस में जो ग्राउटिंग प्रेशर है, देखिए एक्चुअल में क्या किया जाता है, ग्राउटिंग करते समय प्रेशर से स्ट्रक्चर जो क्रैक्स है उसमें जो है, जो मिक्सचर है, मटेरियल है, उसको पहुंचाया जाता है, ठीक है, बहुत ही प्रेशर से, नाजिल के थ्रू। तो देखिए तो प्रेशर कितना होना चाहिए, तो जो प्रेशर है वो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, 2 to 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और सुनिए, जो प्रेशर होना चाहिए 2 to 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग एयर कंप्रेसर विल बी यूज्ड विथ कैपेसिटी ऑफ। देखिए एक्चुअल में ये सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक में एयर कंप्रेसर का यूज किया जाता है। देखिए तो यह पूछा गया है कि जो एयर कंप्रेसर, ध्यान दीजिए, एयर कंप्रेसर जो यूज किया जाता है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो देखिए 3 to 4 क्यूबिक मीटर पर मिनट एयर कंप्रेसर जो है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 3 to 4 क्यूबिक मीटर पर मिनट। एंड देखिए विथ ए प्रेशर ऑफ, भाई देखिए जो एयर कंप्रेसर है
उसकी तो कैपेसिटी 3 to 4 क्यूबिक मीटर पर मिनट है। बट भाई देखिए प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर के साथ भाई प्रेशर क्या कितना होना चाहिए, तो 2 to 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक, ये भी देखिए क्वेश्चन जो है सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक का ही है। ग्राउट इंजेक्टिंग मशीन, ध्यान दीजिएगा, जो ग्राउट इंजेक्टिंग मशीन आर ग्राउटिंग पंप, देखिए मतलब ग्राउट इंजेक्टिंग मशीन या ग्राउटिंग पंप विथ इनलेट एंड आउटलेट वाल्व एंड प्रेशर गेज शैल बी यूज्ड। यहां पर यह कहा गया है कि देखिए सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक में क्या होना चाहिए भाई, इक्विपमेंट के रूप में ग्राउट इंजेक्टिंग मशीन यूज करना चाहिए या ग्राउटिंग पंप, ग्राउटिंग पंप देखिए विथ, लेकिन ये जो मशीन यूज होगा विथ इनलेट एंड आउटलेट वाल्व के साथ होगा। इनलेट वाल्व भी उसमें होना चाहिए, आउटलेट वाल्व भी होना चाहिए, एंड प्रेशर गेज, उसमें प्रेशर गेज भी होना चाहिए ताकि प्रेशर को मेजर किया जा सके। तो ये पूछा गया है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन नंबर 8, देखिए जो अभी अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताया गया है कि देखिए सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक में इंजेक्टिंग मशीन या आपको ग्राउटिंग पंप जो यूज कर रहे हैं, तो भाई देखिए तो ये कहा गया है कि द इक्विपमेंट कैन बी, जो ये इक्विपमेंट है ये कैन भी हो सकता है, भाई ये इक्विपमेंट जो है हो सकता है, कैसा हो सकता है, पावर ड्राइवन भी हो सकता है और हैंड ड्राइवन भी हो सकता है। याद कर लीजिए ये इक्विपमेंट जो है, जो क्वेश्चन नंबर आपको ध्यान दीजिए 8 में जो है, जो ये इक्विपमेंट बताया गया है ये पावर ड्राइवन भी हो सकता है, पावर से भी ड्राइव हो सकता है, या किससे, हैंड ड्राइवन भी हो सकता है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक, ये भी देखिए सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक का ही जो है ये भी क्वेश्चन है। ड्रिलिंग इक्विपमेंट, देखिए ड्रिलिंग इक्विपमेंट की बात की गई है, न्यूमेटिक होना चाहिए। ड्रिलिंग इक्विपमेंट जो है न्यूमेटिक भी हो सकता है, न्यूमेटिक भी हो सकता है या इलेक्ट्रिक से भी, मतलब देखिए उसको जो है न्यूमेटिक या इलेक्ट्रिक दोनों से चलाया जा सकता है, कैन बी यूज। तो बात समझिए, इसका आंसर है ड्रिलिंग ऑफ होल्स अप टू 25 mm। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक में जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट है वो न्यूमेटिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक से भी चलाया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन भाई देखिए जो वह ड्रिलिंग इक्विपमेंट होगा, बात समझिए, इसका आंसर देखिए, ड्रिलिंग ऑफ होल्स अप टू 25 mm डायमीटर। इसका मतलब भाई देखिए उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी होगी होल करने की अप टू 25 mm डायमीटर। इसका मतलब 25 mm डायमीटर में मतलब तक 25 mm डायमीटर तक वह होल कर सकता है। ठीक है, देखिए जो 11 नंबर का क्वेश्चन है,
इन केस ऑफ सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक, देखिए ये भी सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक का ही क्वेश्चन है। देखिए 12 to 20 mm डायमीटर, ध्यान दीजिएगा 12 से लेकर के 20 mm डायमीटर जीआई पाइप्स, गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप विथ कपलर विल बी यूज्ड। देखिए यहां पर यह बताया गया है कि सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक में ये जो 12 से 20 mm डायमीटर का जीआई पाइप्स विथ कपलर भी यूज किया जाता है या जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है, ये जरूरत है। देखिए जो 12 नंबर का क्वेश्चन है ये भी जो है इन केस ऑफ सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक आफ्टर ग्राउटिंग, भाई देखिए सपोज करिए ये भी सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक का क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा गया है कि आफ्टर ग्राउटिंग, मान लीजिए आपने ग्राउटिंग कर लिया तो क्यूरिंग विल बी डन। तो भाई देखिए ग्राउटिंग के बाद क्यूरिंग बहुत ही जरूरी होता है, आपको पता है हाइड्रेशन के लिए क्यूरिंग बहुत ही जरूरी है। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो क्यूरिंग जो है किया जाएगा, देखिए 14 डेज तक, कितने डेज तक? 14 डेज तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक। देखिए ये भी जो है सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इसमें ये कहा गया है कि द ग्राउट मटेरियल शुड बी यूज्ड विद इन, जो ग्राउट मटेरियल है उसको विद इन, ध्यान दीजिए इसका आंसर है 15 मिनट्स ऑफ इट्स मिक्सिंग। जब ग्राउटिंग मटेरियल को जो है ध्यान दीजिए मिक्स किया जाता है तो उससे 15 मिनट के अंदर जो है उसे यूज कर लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, तो इसलिए इसको एक बार और समझिए कि सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक में जो ग्राउट मटेरियल है उसको शुड बी यूज कर लेना चाहिए विद इन 15 मिनट्स ऑफ इट्स मिक्सिंग, विद इन 15 मिनट्स ऑफ इट्स मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग के 15 मिनट के अंदर ही यूज कर लेना चाहिए। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ग्राउटिंग इक्विपमेंट मस्ट बी क्लीन्ड थारोली आफ्टर ग्राउटिंग। यहां पर यह बताया गया है कि देखिए ग्राउटिंग इक्विपमेंट जो होगा उसको क्लीन कर लिया जाएगा, थारोली क्लीन किया जाएगा। कब? आफ्टर ग्राउटिंग। ग्राउटिंग के बाद थारोली उसको क्लीन कर लिया जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फ्लेक्सिबल प्रेशर होस पाइप्स फॉर ट्रांसमिटिंग ग्राउट फ्रॉम प्रेशर चैम्बर टू पोर्ट्स embedded in the मशीनरी। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक्चुअल में फ्लेक्सिबल प्रेशर होस पाइप, एक्चुअल में ध्यान दीजिए एक फ्लेक्सिबल जो है प्रेशर होस पाइप यूज किया जाता है। फ्लेक्सिबल जो है प्रेशर होस पाइप यूज किया जाता है, किसके लिए? ट्रांसमिटिंग के लिए, ट्रांसमिट के लिए, ग्राउट को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम प्रेशर चैम्बर से ग्राउटिंग मटेरियल को, जो ग्राउट है उसको क्या करने के लिए?
ट्रांसमिट करने के लिए ये जो फ्लेक्सिबल प्रेशर होस पाइप यूज किया जाता है। टू पोर्ट मतलब पहुंचाने के लिए इम्बेडेड इन मशीनरी, भाई जो कि इम्बेडेड इन मशीनरी जैसे बात समझिए, जो स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर है उसमें जो है क्या हो, ग्राउट जो है पहुंच सके। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए इसी होस पाइप के लास्ट एंड पर नाजल होता है ताकि जो है प्रेशर से इंजेक्ट हो, ताकि ग्राउट मटेरियल जो है प्रेशर से इंजेक्ट हो, और जो स्ट्रक्चर है जिसमें क्रैक्स है उसमें जो है प्रेशर से जो है इम्बेड हो। तो ये था आपका 15 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।